जय श्री कृष्णा। अब हम आप सब जानते हो कि तृतीया स्कंद कर रहे हैं। मेरी कोशिश है अब ना थोड़ी जल्दी जल्दी से इसको पढूं, क्योंकि सच्ची में सबसे पहले तो ना मैं सच में ठाकुर जी का शुक्रिया करती हूँ, जो इतने लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं और सब सुनते हैं और सब मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच। अब आइए आगे चलते हैं। कल हमने बात की थी विदुर जी के बारे में, कैसे विदुर जी के घर ठाकुर जी जाते हैं, कैसे मतलब ठाकुर जी, आप देखो कि विदुर जी उनको न्योता भी नहीं देते और वो उनके घर पहुंच जाते हैं, और कहाँ दुर्योधन के महल में उनके लिए इतनी तैयारियां थी पर वो फिर भी वहाँ नहीं पहुंच सके। तो बस यही आज हम यहीं से आगे चल रहे हैं। भगवान नारद से कहते हैं कि ना तो मेरा वैकुंठ में वास है, ना तो योगियों के हृदय में, मैं तो केवल अपने भक्त के हृदय में वास करता हूँ। ना तो मेरा महलों में वास है, ना ही कहीं और, मैं तो उस झोंपड़ी में भी जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, जैसे कि विदुर और सुलभा, जो मेरे नाम का दिन रात कीर्तन करते हैं। मैं आज उनके सामने साक्षात खड़ा हूँ। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण वहाँ आएंगे, परंतु अगर मनुष्य का जीवन पवित्र ही नहीं होगा तो वहाँ भगवान स्वयं नहीं आते। कई लोग कहते हैं हम तो कुछ भी गलत कार्य नहीं करते, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि उनकी हर बात ही झूठ से शुरू होती है। छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में हम दूसरे को खुश करते हैं। कई बार कुछ लोगों के एहसानों का बदला देने के लिए हम उन्हें कितना खुश करते हैं, परंतु भगवान कहते हैं ऐसा सब नहीं करना चाहिए। मनुष्य को स्वयं वह कार्य करने चाहिए जिनसे उसे गलत रास्ते पर ना भटकना पड़े। छोटी छोटी बात पर अगर हम झूठ बोलते हैं, इससे किसी का कुछ नहीं जाता, अपितु हमारा ही जीवन आगे जाकर बहुत गड़बड़ा सा जाता है। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा, कब ये मेरे पास आएंगे, परंतु वे आए ही नहीं। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोंपड़ी का दरबार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया। क्योंकि वह तो कब से द्वार पर खड़े थे, परंतु वह दोनों जो द्वार पर खड़े थे उन्हीं का कीर्तन करते जा रहे थे। विदुर जी ने कहा, द्वारकाधीश आप यहाँ। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। जैसे ही वहाँ द्वार खोला, वहाँ बहुत प्रकाश छा गया। अति हर्ष और अति आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सके, तो प्रभु ने स्वयं ही अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर आसन पर ही बिठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भी भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि निष्काम भगवान को सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख ही नहीं लगती, परंतु अपने भक्त के हाथों से अगर खाना मिले तो ऐसी भूख उन्हें बड़ी प्रिय है, किंतु भक्त के प्रेमवश ही उन्हें खाने की इच्छा होती थी। विदुर कभी भी किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते थे। कहते हैं जो झूठ किसी को खुश करने के लिए बोला जाए वह सबसे ज़्यादा भयंकर होता है। विदुर दुर्योधन के घर का अन्न नहीं खाते, चाहते तो वह वहाँ हमेशा के लिए रह सकते थे, ऐसे शानो शौकत से रह सकते थे। वह चाहते तो विदुर की बढ़ाई करके सदा के लिए उनके राज्य का बहुत ऊंचा ओहदा हासिल कर सकते थे, परंतु ऐसी बढ़ाई और ऐसी भक्ति किस काम की जो कि आपको परमात्मा से मिला दे। वही भक्ति उसने दुर्योधन की करने की अपेक्षा श्री कृष्ण की करनी ज़्यादा अच्छी समझी, तो भगवान उसके पास आ गए। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषदों का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। उपनिषद का ये सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद रूप है। भागवत का ये सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त के हृदय प्रेम से बढ़ जाता है तो परमात्मा निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण एवं निर्गुण दो गुण हैं, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रभु खिंचे चले जाते हैं, परंतु जहाँ झूठ निंदा रहती है वहाँ प्रभु मुड़कर भी नहीं देखते। पति पत्नी सोचने लगे ये कैसे हो गया, अब भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो केवल तपस्वी थे, केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था आज प्रभु को क्या खिलाएं। इतने बड़े द्वारकाधीश चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने भी लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी लगती है, परंतु भक्त का घर का फल भी अमृत के स्वरूप होता है। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर के घर के फल और विदुर के घर की भाजी बहुत प्रिय लगी। अतः लोग आज भी गाते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई। जूठे फल शबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आप बने हरिनाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन व्रत हांक्यो भूल गए ठुकराई।
ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपी नाच नचाई। सूर कूर इसी लायक नाही, कह लागी करो बढ़ाई। प्रभु का गुणगान करते करते हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु वही हैं जो भक्त के हमेशा साथ रहते हैं। परंतु अगर भक्त भी दुर्योधन जैसा हो तो वह भक्त ही नहीं है। जो भक्त विदुर जैसा हो वही सच्चा भक्त कहलाने के लायक है। शुकदेव जी कहते हैं, राजन संगत का रंग मन भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसे संग रहता है उसका संग कर लेता है। जैसा संग होगा वैसा ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है उस समय वह निर्व्यसी होता है। उसमें ना तो कोई बुरी आदत होती है, ना ही कोई अभिमान होता है। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने लगता है। आम्र वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा, और विरक्त का संग होगा तो विरक्त। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, किंतु मन बुद्धि को मत बिगड़ने देना। संग का रंग मन में ही लगता है। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, यही में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि से समक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य सा ज्ञान, महाप्रभु जी सी भक्ति और सुखदेव जैसा वैराग्य हो। महाप्रभु जी की भक्ति का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये एक ऐसी पुष्ट भक्ति है जिन्होंने स्वयं ठाकुर जी से आलिंगन किया। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। हमें अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आज तो लोग अपना गोत्र ही नहीं जानते। नित्य गोत्राचरण करना चाहिए, नित्य पूर्वजनों का वंदन करना चाहिए। केवल श्राद्ध में ही पूर्वजों को याद नहीं करना चाहिए, अपितु ये सोचना चाहिए कि जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनका हाथ हमेशा हमारे सिर पर है। राम भी रोज विशिष्टवासी का वंदन करते थे, उनका सम्मान करते थे। संसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। प्रभु कहते हैं, हमेशा मुझ में प्रीत रखो, किसी जीव का तिरस्कार मत करो, पर उस पाप का तिरस्कार अवश्य ही करो। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा। कई बार हम अनजाने पर ही किसी पर हंसते हैं, परंतु वही हमारा दुर्भाग्य खुल जाता है। प्रभु कहते हैं, जितना हो सके मौन रहना चाहिए। कभी भी छल कपट और हंसी मजाक में ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम सामने वाले के बारे में क्या बात कर रहे हो। छोटी सी बात ने महाभारत खड़ा कर दिया, और वह यही थी जबकि द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। ये सोचकर ही गलानी आती है कि द्रौपदी जैसे के मुख से भी ये बात कैसे निकल गई। परंतु याद रखो, इसीलिए प्रभु बार बार कहते हैं कि मजाक तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार हंसी हंसी में हम दूसरे का दिल कैसे दुखा देते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। कई बार हम झूठ बोलते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर किसी को सुख देने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो तो वह गलत है। अगर किसी को दुख से बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तो वह सही है। परंतु फिर भी एक बात हमेशा याद रखना, दुख सुख प्रभु के दिए हुए हैं। प्रभु बार बार यही कहते हैं कि झूठ बोलने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमें बहुत कुछ दे रहा है। अब चाहते तो विदुर जी दुर्योधन से क्या नहीं पा सकते थे, परंतु फिर भी उन्होंने उसकी झूठी प्रशंसा नहीं की। इसलिए के लिए कभी भी किसी झूठी प्रशंसा में नहीं फंसना चाहिए। पर आजकल तो कलयुग में ना ऐसा समय आ गया कि लोग बस जिससे जो पाना चाहते हैं ना, शायद उसकी प्रशंसा में लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इन बातों का कल को क्या असर होगा। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, परंतु किसी सच्चे का संग देते हैं। धन संपत्ति तो हर एक के पास हो सकती है, परंतु कोई सच्चा साथी बहुत कम लोगों के पास होता है। जिसे कृष्ण जैसा सारथी मिल जाए, जिसे अपने जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो बाँह पकड़कर उसे सही मार्ग दिखा सके, तो समझ लेना तुम्हारा जीवन सफल हो गया। आज के जीवन में सब कुछ मिल सकता है, परंतु सच्चा रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आगे कथा आएगी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने चले गए, क्योंकि वे कुसंग में नहीं रहना चाहते। जीव जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता तब तक प्रभु उसके पास नहीं आते। तब शर्या करने से पाप चलते हैं, जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है कि वह 11 मास घर गृहस्थी में बिताए और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर रहे, एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे। उस समय भक्ति रूप में ही लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दे। परंतु कलयुग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तप का प्रथम चरण है जीवा पर अंकुश, और आज के मनुष्य में जीवा पर अंकुश ही नहीं है। वह बात करते करते ये तक भूल जाता है कि मेरी बात करने से सामने वाला का हृदय घातक भी हो सकता है। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक है वह कभी भी तप नहीं कर सकता, इसलिए अपनी आवश्यकताओं को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। कभी भी अपने सपनों के पीछे इस कदर नहीं भागना चाहिए कि उनको पीछे भागते भागते तुम ये भूल जाओ कि तुम पीछे क्या छोड़ आ रहे हो। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि वह सारा समय इन्हीं को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। मनुष्य साधना तो करता है परंतु हर समय भगवान से केवल फरियाद ही करता है। इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति तो वह है जहाँ प्रभु से सिर्फ दिल की बात की जाए परंतु उसमें कुछ भी मांगा ना जाए। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की, तभी भगवान को उन पर दया आई, परंतु कभी भी उन्होंने भगवान से ये नहीं मांगा कि मुझे भी राज्य दो, मुझे भी राज सिंहासन दो। वह तो केवल प्रभु को मिलने की इच्छा ही रखते रहे। जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा जागे तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहाँ से मांग कर भी खाया जाता है। तो इसलिए हम प्रभु से मांग सकते हैं, परंतु कभी कभी हमें प्रभु को सच्ची भक्ति भी देनी चाहिए जिसमें हम सिर्फ प्रभु को प्रेम ही दे सकते हैं। कहा गया है प्रेम ही सच्ची भक्ति है। कृष्ण को प्रेम बहुत लुभाता है। जहाँ प्रेम ना हो वहाँ बिना मांगे मिलने पर भी खाने से इच्छा नहीं होती। कई बार प्रेम वश कोई तुम्हें अपना जूठा भी खाने को दे दे तो ये सोचना कि इसमें कितना प्रेम है, ना कि ये सोचना कि ये कैसा है, आधा खाकर आधा मुझे दे दिया। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में अहित सोच रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। याद रखना, जो लोग ईश्वर की बात करें और तुम्हें ईश्वर की तरफ प्रेरित करें, जिन्हें देखकर तुम्हें एक पल के लिए भी ईश्वर की याद आए, वह कभी भी गलत नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य का सदा संग करना चाहिए, परंतु जिन्हें मिलने के बाद सिर्फ तुम्हें दुनिया की बातों में ही दिल लगने लगे, वैसे मनुष्य का संग छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य तुमसे बात करने पर तुम्हारे जीवन का कुछ भला देखे, तुम्हें कोई अच्छी सलाह दे, ऐसे व्यक्ति को सदैव सच्चा समझना चाहिए। परमात्मा बार बार यही कहते हैं, विदुर जी और सुलभा की भावना और भक्ति ही सच्ची है, इनके जैसा कोई नहीं है। जैसे सुदामा की मित्रता सच्ची है, जैसे द्रौपदी का सक्तव सच्चा है, जैसे अर्जुन की भक्ति सच्ची है। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्य कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाए भगवान तुम्हारे घर में आने की इच्छा रखें। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक ना पिया, 100 कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव जी राजा को यही कथा सुना रहे हैं। वह सुखदेव जी बार बार परीक्षित को ये बताते हैं कि देखो किस प्रकार पाप का हमेशा नाश होता ही होता है। आज मनुष्य ये सोच लेता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, परंतु वह ये भूल जाता है कि ब्राह्मण उसे देख रहा है। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य को अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया, परंतु कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस ऐसा ही होता है। जब हमारा समय बुरा होता है हमें नीति की बातें समझ ही नहीं आती, हमें नीति का ज्ञान देने वाला मनुष्य से ही नफरत हो जाती है। कई बार किसी दूसरी के भक्ति से हमें जलन होने लगती है। याद रखना, अगर किसी की भक्ति को देखकर तुम्हारे मन में जलन जापे तो ये सोच लेना कि तुम्हारे अंदर एकमात्र भी भक्ति नहीं बची है। कहते हैं कभी भी किसी भक्त से निराश नहीं होना चाहिए, ना ही उससे नाराज होना चाहिए। भक्त तो प्रभु का आईना होता है। भक्त की प्रशंसा अगर हो सके तो ना करो, परंतु भक्त से प्रेम कभी भी कम नहीं करना चाहिए। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा देखती हो, वह आंखें होने का भी क्या फायदा। उसे तो धृतराष्ट्र के समान अपना अंत देखना चाहिए। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। याद रखो, अपने पुत्र से प्रेम जरूर करो, परंतु अगर वो गलत रास्ते पर हो तो उसका खंडन भी जरूर करना। ये मत सोचना कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे में मुझे कौन पूछेगा। कलयुग में लोग ऐसा ही करते हैं, अपने गलत पुत्र पुत्री का भी साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर इनसे ना बनाकर रखी तो अंत समय में हमें कौन पूछेगा। परंतु याद रखना, अंत समय में पूछने वाला ईश्वर स्वयं है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, अगर तुम गलत कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे संतान भी गलत नहीं होगी, परंतु अगर तुम पापी को बढ़ावा दोगे तो कल को वह तुम्हारा भी नाश कर सकती है। वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही तेरा पुत्र है। कई बार हम ऐसे पाप करते हैं कि भगवान हमारे घर में
ऐसा पुत्र पुत्री उत्पन्न कर देते हैं जो हमारे सजीवन का नाश कर देता है। कई बार हमारा पाप ही हमारा पुत्र का रूप लेकर हमारे सामने आ जाता है। इसे कहते हैं कर्मों के पिछले कर्मों का भोग होना। जब हमें कुछ ऐसा गलत संतान मिलती है, जब हमारा किसी गलत पत्नी से जोड़ हो जाता है या पत्नी का किसी गलत पति से जोड़ हो जाता है, इसे हम ये कह सकते हैं कि पुराने कर्मोवश चली ये कोई सदाचारी या कोई दुर्भाग्यचारी है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ देने में ही भलाई है। मान लो कि वह पुत्र अगर कल को तुम्हारे कुल का ही नाश कर दे, तो ऐसा पुत्र होने का क्या फ़ायदा। जो पुत्र तुम्हें अंत समय के लिए रोने के लिए छोड़ जाए, तब ऐसे पुत्र का क्या फ़ायदा। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, पुत्र मोह में इतना मत फंस। दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का भी नाश कर देगा। उसे छोड़ दे, उसे समझा, अपितु उसका साथ छोड़ दे। चोरी और व्यभिचारी महापाप है और सभी पाप क्षम्य होते हैं, परंतु एक बात याद रखना, चोरी कभी भी क्षम्य नहीं होती। आज जब हम किसी का धन चुराते हैं, तब ये याद रखना कि किसी न किसी जन्म में तुम्हें इसका भार उतारना ही पड़ेगा। आज अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, तब भी किसी न किसी जन्म में तुम्हें वह भार उतारने ही पड़ेंगे। ये भागवत में बहुत सी ऐसी कथाएं आती हैं जो हमें ये बताती हैं कि कैसे हमारे पिछले जन्म के कर्म हमें आगे जाकर तंग करते हैं। जब हम नेत्रहीन होते हैं, तब हम ये मान लेते हैं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, पर क्या नेत्र होते हुए अपनी संतान को गलत रास्ते पर जाते देखना नेत्रहीनता नहीं है। जिसका है उसे ही सौंप दीजिए तो वह सही है, परंतु एक बात याद रखना, भगवान उसी को अच्छा देते हैं जो अच्छा सहने के योग्य होता है। कई बार कुछ तुम्हारे लिए बहुत बुरा होता है, तब भगवान उसे तुमसे छीन लेते हैं। कई बार भगवान की भक्ति करने वाला इतना सही होता है कि भगवान अपने भक्त का दुख देख नहीं सकते और वह उस चीज़ को ही उससे ले लेते हैं जो उसके जीवन में उसके लिए विष का कार्य करे। मेहनत किए बिना जो खाता है वह महाचोर है। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि चोर मेहनत नहीं करता, चोर हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परंतु एक बात याद रखना, चोरी किए हुए धन से तुम कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। कभी ना कभी ये धन तुम्हें चुकाना ही होगा। बस यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।